रेड 2 और भूल चूक माफ़, इस फिल्म के बारे में बात करने वाले, उसके डिटेल चर्चा करने वाले। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, जो बाकी फिल्में रिलीज़ हुई है ना, उस दिन आप जो बोल रहे थे केसरी वीर और क्या क्या फिल्मों ने क्या क्या बिज़नेस किया है, उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। भले ही ये टाइटल जो है सिर्फ 2 फिल्मों पे है, भूल चूक माफ़ और रेड पे, पर फिर भी मेरा काम है थोड़ा बहुत आपको पूरा डिटेल बता देना। ओके, तो आप अगर ये पूछ रहे हो कि भाई कौन सी फिल्म ने क्या किया, तो सबसे पहले 50 करोड़ बजट है केसरी वीर का। इस फिल्म ने 3 दिन मिला के सिर्फ 80 लाख से लेके 1 करोड़ का बिजनेस किया है, और ये फिल्म ऑफिशियली डिज़ास्टर हो चुकी है। फर्स्ट पॉइंट, कप कपी जो है वो 25 करोड़ में बनी है, उसने 3 दिन में खाली 40 लाख का बिजनेस किया है, और वो ऑफिशियली डिज़ास्टर हो चुकी है। ओके, बाय द वे मेरी शादी थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर लेना जिनको नहीं पता था। ये जो मेहंदी है ये उसी की थी। एनीवे, अब आते हैं भूल चूक माफ। सबसे फेंकू गिरी जो की है इन लोगों ने, मेकर्स ने, उनके बारे में बात करते हैं। भले अब जो भी फेंकूगिरी की है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मेकर जो बोल रहा है वही मैं प्रोड्यूसर फिगर बताऊंगा, जो भी है वही है। ओके, अब ये फेक है नहीं है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। सबको पता है कि ये फिल्म का कलेक्शन रियल है या नहीं, पर जो भी मेकर दे रहा है उस प्रोड्यूसर फिगर पे के साथ मैं यहाँ पे हूँ। पहला दिन 7-7.5 करोड़ था, दूसरा दिन 9 या 10 करोड़ का था, तीसरा दिन बोला जा रहा है 11.5 करोड़ का रफ डाटा बोला जा रहा है कि उतना हुआ था। अब 12 भी मान के चलो तो 3 दिन में 28 से लेकर 29 करोड़ का इस फिल्म ने बिजनेस किया है नेट में, और इस फिल्म का बजट है 60 करोड़। देखते हैं दिनेश विजन अपने सेटिंग से क्या भूल चूक माफ को 60 करोड़ तक पहुंचा देगा या नहीं। 60 करोड़ नेट पहुंचा देगा तो इट विल बी क्लीन हिट एट बॉक्स ऑफिस। जी हाँ, क्लीन हिट। अब आते हैं रेड 2 पे। रेड 2 ऑलरेडी ऑफिशियली सुपर हिट हो चुकी है, ऑफिशियल इसका वर्डिक सुपर हिट का आ चुका है। ब्लॉकबस्टर का मुझे नहीं लगता है ब्लॉकबस्टर का कोई चांस है। मैं हिट के और कह सकता हूँ कि हिट हो रही है। कल मैंने जो प्रेडिक्शन किया था उसी के इर्द गिर्द इसका कलेक्शन आया है, अर्ली एस्टीमेट बता रहे हैं 2.5 करोड़, और मैंने भी बोला था 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कल का। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो मुझे रेड 2 का जो नंबर है टोटल है वो 160 से 170 के बीच फाइनल लगता है नेट में, क्योंकि अगले वीक से इसके शोज़ और कम हो जाएंगे। और एट प्रेजेंट अगर बात करें वर्ल्ड वाइड की, ये 225 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। ओके, सो 120 करोड़ का ऑफिशियल बजट बोला गया है, वो 40-48 कुछ नहीं लिखा है विकीपीडिया में। आप तो 120 करोड़ की फिल्म जो ऑलरेडी 150 पार कर चुकी है, ऑलमोस्ट 160 से 170 करोड़ नेट कलेक्शन करने वाली है, और वर्ल्ड वाइड ये फिल्म ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 225 से 240 करोड़ का बिजनेस करेगी, क्योंकि बजट खाली 120 करोड़ है, और जब नेट में इस फिल्म आपकी 160-170 जा रही है और वर्ल्ड वाइड मिला के 225 से 240 के बीच, कम से कम 230 से 240 जा रही है, तो उसको क्लीन सुपर हिट का वर्डिक्ट मिल जाता है, जो कि मिल चुका है। अब ब्लॉकबस्टर मुश्किल है, बट ये बात आपने खुश होना चाहिए एज अ अजय फैन जो भी है, कि भाई रेड 2 में ना एक्शन था ना उतना कॉमेडी वॉमेडी था कुछ भी, पर वो फिल्म फिर भी लोगों ने इतनी पसंद की। तो जब आने वाली एक्शन कॉमेडी सन ऑफ सरदार 2 वगैरह आएगी, जब दृश्यम आएगी, तब क्या ज़बरदस्त हाइप बनेगा अजय देवगन का। चाहे शैतान 2 लो, रेंजर पकड़ के चलिए, दे दे प्यार दे 2, ओके बराबर है, दृश्यम 3, टोटल धमाल में भी अगर गोलमाल वो रोहित शेट्टी अच्छे से बनाए तो मतलब एक लेवल, और ऊपर से वो जो अगर हिस्टोरिकल फिल्म आ रही है तो लेवल क्या बनेगी सोचो आप। अब आते हैं वो बात पे कि जो मुझसे बार बार ये पूछ रहे कि भाई भूल चूक माफ़ की कलेक्शन को लेके आपका क्या कहना है। सच बोलूँ तो मेरा कुछ कहना ही नहीं है, आपके सामने आंसर है। आपको मैं यही भी बोलते आया हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने वैसा कॉर्पोरेट बुकिंग किया है कि भाई थिएटर्स में लोग नहीं हैं। हाँ, कुछ जगह पे नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन जवान वाला स्टाइल इन्होंने नहीं यूज़ किया है कि लोग नहीं है लेकिन फिल्म के कलेक्शन आ रहे हैं, वैसा नहीं है। इसमें अलग लेवल है, इसमें लोग भी आ रहे हैं। भाई एक सिंपल बात है, अगर मैं थिएटर ओनर हूँ और मैं तुमको 20 रुपीज़ में दे रहा हूँ टिकट, 20 रुपीज़ में, भले उस पर 250 लिखा हुआ है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ऑलमोस्ट आप भारत के कितने 30-35 स्टेट से, मतलब वो दिल्ली वगैरह मिला के भी बोल रहा हूँ मैं, वो जो क्या बोलते हैं वो स्टेट्स प्लस कुछ दूसरा वर्ड होता है ना,
वो वाला एंगल मिला के भी अगर 30-35 में से भी अगर 15-20 जगह पे भी आप फ्रॉड कर लेते हो उन स्टेट्स में, तो भी आपका काम हो गया। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे 120 का टिकट आपको 20 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। हाँ, कुछ जगह पे रियल भी कलेक्शन है, पर जो बाकी जगह पे 20 रुपीज़ में टिकट आ रहे, 30 रुपये में आ रहे, बहुत से लोगों ने तो स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी भेजे थे कि ये हुआ है। तो भाई लोग जाते हैं फिल्म देखने। अब देखो, भले 2 वीक के बाद आ रही है, मान के चलो, एक सेकंड, एक एग्जांपल देता हूँ। अभी छुट्टियाँ चल रही है, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, लोग रेड 2 वगैरह देख के भी ज़माना हो गया। अब लोगों को देखनी है भाई कोई फिल्म, और अगर वो OTT पे आ रही है लेकिन 2 वीक बाद, लेकिन आपको 20-25 रुपीज़ में टिकट देखने को मिल रहा है, भले वो उस पर 250 लिखा हो, पर 20-25 में मिल रहा है, तो आप लोगे ना। आप उनको 20-25 दे रहे हो, काउंट तो वो 250 का कर रहे हैं ना, कि भाई टिकट तो 250 की थी, कलेक्शन क्या आएगा, 20-25 का थोड़ी आएगा, 250 का आएगा। ये समझ में आ रहा है आपको कि ये क्या फ्रॉड है? और ये फ्रॉड बॉलीवुड ने कब से शुरू किया है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्रॉड इन्होंने किया जब 2022 में इनकी सारी फिल्में डिज़ास्टर हुई थी, ऑलमोस्ट सारी। ये आपको याद होगा, शमशेरा, बड़ी बड़ी फिल्में हो, चाहे मतलब सिर्फ एक दृश्यम 2 थी। कश्मीर फाइल्स को तो ये लोग अपनी फिल्म मानते ही नहीं है बॉलीवुड वाले, तो वो चली थी तो इनको कोई खुशी हुई नहीं थी। पर इनकी बड़ी बड़ी पृथ्वीराज हो, बच्चन पांडे हो, जिनको इनसे उम्मीद थी, थैंक गॉड हो, बराबर है, तो ये फिल्में पीट गई थी। बाद में वो किसी का भाई भी अगले साल आई, वो भी डिज़ास्टर हुई। इन्होंने शुरू किया ये एंगल पठान से। YRF ने पहला एंगल लाया, क्योंकि YRF ने उससे पहले 5-6 फिल्में डिज़ास्टर दी थी। चाहे वो तुम्हारा कौन सी थी यार, वो लाल रंगी सॉन्ग था, वो फायर क्रैकर वाली जो फिल्म थी ना, वो जयेश भाई जोरदार हो, बंटी बबली 2 हो, क्या नाम थे भाई, शमशेरा हो, सारी की सारी, पृथ्वीराज हो, YRF पूरा डिज़ास्टर दे चुका था। उन्होंने छोटा सा टेक्निक यूज़ किया 20-25 वाला, पर उन्होंने 20-25 से भी ज़्यादा कॉर्पोरेट में ये टेक्निक यूज़ किया था। ये रियल टेक्निक जो है ना, कि 20 रुपीज़ का टिकट, 25 रुपीज़ का टिकट वाला, ये टेक्निक रियल में डंकी वालों ने यूज़ किया था। 50 रुपीज़ में 4 टिकट बांटे थे विद पॉपकॉर्न वगैरह वाला एंगल, वो आपको याद है ना, वो जो रील्स वगैरह भी फेमस हुए थे। ये वहाँ से शुरू हुआ, और मैडॉक तो उसमें रेड चिलीज़ का भी बाप है, मैडॉक फिल्म्स फेक कलेक्शन देने में, वो हो रहा है। तो इसमें मैं, आप अगर ये बोल रहे हो कि मैं इस पर क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, हर वीडियो में मैंने इस चीज़ पे बात करी है। पर क्या फ़र्क पड़ता है उससे? कलेक्शन थोड़ी ना रुकने वाला है। क्या है इसको गवर्नमेंट में दम है उसको रोकने का? नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है फिर? हम एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन क्या उससे कलेक्शन वाले, गवर्नमेंट वाले इन पे कुछ एक्शन लेंगे? नहीं। उनको टैक्स दे रहे हो, बस बात ख़त्म। तुम भाई 250 करोड़ दिखाओ कलेक्शन, या 50 दिखाओ, टैक्स तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। उनको भाई टैक्स से मतलब है, उनको इनसे क्या लेना देना है, तुम क्या फ्रॉड कर रहे हो? तो ये है भाई पूरा सिनेरियो। तो मुझे ये मत बोलो कि मैं बेवजह इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ, इस टाइप की चीज़ों को मैं नहीं करता हूँ सपोर्ट। पर क्या है भाई, राजकुमार राव की जो औकात है, उस हिसाब से 50-60 करोड़ भी उसको फेक कलेक्शन करने दो, वरना उसकी फिल्में भाई 10 करोड़ भी नहीं कमाती है, स्त्री को छोड़ दो, तो स्त्री 1 स्त्री 2 को तो करने दो भाई। बेचारे को एक फिल्म तो यार नज़र ना लगाओ भाई, 1-2 फिल्में तो हिट होने दो, अपने हिसाब से करने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इन चीज़ों को। अब देखो भाई, जो ट्रेड फिगर भी जिस तरीके से वगैरह आ रहा है भाई, कॉर्पोरेट नहीं बोलते उसको, 20-30 रुपीज़ के टिकट में आप लोग जाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं जाते। मैं खुद बोल रहा हूँ कि लोग गए हैं। हाँ, ऐसा थिएटर खाली पड़े वो एंगल नहीं हुआ है, लेकिन सब जगह पे मैंने देखा है भाई। 15 स्टेट्स, भारत बड़ा देश है, 15 स्टेट्स में भी फ्रॉड कर लेते हो ना, तो भी ये लोग आराम से 60 करोड़ का नेट और ये मैं लिख के देता हूँ, ये लोग सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से जा रहे हैं। ये सिर्फ अपना बजट जो 60 करोड़ है, और इसमें PVR भी साथ दे रहा है, क्योंकि PVR ने तो केस ठोकी थी इन पर। तो वो डील ही तब हुआ था कि भाई 2 वीक फिल्म चलेगी, 2 वीक में 60 करोड़ नेट करवा लो कम से कम, और हीट का वर्डिक्ट दिलवा दो, मैडॉक को डबल फ़ायदा, और OTT पे भी रिलीज़ करवा दो फिल्म। सिंपल सा फंडा है। इस फंडे को आप लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, करने दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपडेट्स देता रहूँगा, और इन लोगों को लुक्खों को एक्सपोज करता रहूँगा।